गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कुछ ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेकर कर रही हूँ कि आप ये सुनेंगे तो हमारे भारत में ये 50% ये घरों में ऐसा होता है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आज आपको मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहे। मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आप जाकर के देखें, इसमें मैंने काफ़ी मोटिवेट वीडियो डाल रखी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी भारतीय है वो सारे ही मोटिवेट मतलब इस वीडियो को देखें और मोटिवेट हो, चाहे वो महिला हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो। तो आज आपको मैं जिनकी कहानी बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही, आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सच्ची जर्नी लेकर कर आती हूँ जो हकीकत होती है, बिल्कुल सच में। बोलते हैं ना कि लड़कियां जब कुछ करने की सोचती है तो उनको काफ़ी चीज़ों के ऊपर बोल दिया जाता है कि तू लड़की है तो कुछ नहीं कर सकती है, तेरे से इतना सब कुछ नहीं होगा, रहने दो। पर ये बिल्कुल झूठ है। अगर लड़की चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, एक महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बोला जाता है ना कि अगर एक बार ठान ले और जज्बा हो तो दुनिया में हर एक मुश्किल से मुश्किल काम आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ। आज मैं शादीशुदा महिला की कहानी नहीं बताने जा रही, जर्नी नहीं बताने जा रही, किसी का जीवन संघर्ष आपको बताने जा रही हूँ। तो वो वीडियो को पूरा पूरा वॉच जरूर करें। जी हाँ, जो आज को आप मैं को बताने जा रही हूँ, ये गीता नाम की लड़की है जिनका बहुत बड़ा परिवार था और संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, सब साथ में ही रहते थे। जो गीता थी, जिनके मतलब आप चाहे काका बोल सकते, गीता के जो पापा थे वो 3 भाई थे और तीनों साथ में ही रहते थे। पर ये है ना कि संयुक्त परिवार आज आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो उसमें गीता का जो परिवार था वो भी बंटवारे के हिस्से पर आ गया था, यानी कि बंटवारा होने लगा था। और जो गीता के पापा की जो दुकान थी वो बंटवारे में बड़े भाई के पास में चली गई थी। तो इससे जो गीता के जो पिताजी थे उनके ऊपर कमाने का कोई भी साधन नहीं था और वो साधन रह गया। अब क्या करें, गीता के पिताजी जब अलग रहने लगे, उनके पास कमाने के लिए कुछ मतलब शॉप के ऊपर ही उनकी मतलब आधारित थी जीवन यापन करने की। और वो बंटवारे के टाइम वो जो शॉप थी वो उनके बड़े भाई के पास में चली गई। गीता 2 भाई बहन थे, एक भाई और एक बहन गीता खुद थी। जब वो अपने पिताजी को ऐसे देखती, क्योंकि उनके पापा मम्मी को आगे का पता चलने लग गया था कि हम लोग अब कैसे क्या कमाएंगे, क्योंकि गीता के पापा जो थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब वो गीता अपने मम्मी पापा को ऐसे घुट घुट के रोते हुए या फिर देखती थी तो उसको बहुत ही ऐसा लगता था। पर गीता बोलती थी कि मैं बहुत कुछ कर लूँगी। तो गीता के जो रिश्तेदार थे, वो गीता के जो काका बाबा में आप बोल सकते हैं, वो बोलते तू लड़की है, तू क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जब भी वो अपने पापा को दिलासा देते थे कि पापा कोई बात नहीं, हम लोग कम में ही खा लेंगे, पर थोड़ा पढ़ लिख करके बहुत कुछ करूँगी, आपको बहुत चीज़ों में सहारा लगाऊंगी। तो गीता के पिताजी कुछ भी नहीं बोलते थे। पर जो गीता की माँ थी वो मतलब बहुत ही साहसी महिला थी। वो इन चीज़ों पर जल्दी से अपना साहस नहीं हारती थी। तो इसी तरह धीरे धीरे गीता ने 10वीं क्लास पास करी। 10वीं के बाद में उसको एक बहुत बड़ा मतलब कोर्स था जो वो करना था। तब उसने अपने पिताजी को बोला कि मुझे इसका कोर्स करना है। तब रिश्तेदार सब बोलने लगे कि क्या करेगी, तू तो लड़की है, फालतू में पैसे लगेंगे। उसके पापा को ऐसे बोलते थे, फालतू में इसके कोर्स में पैसा लगा के क्या करना है, ये तो लड़की है, ये क्या कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, 3 साल का इसका कोर्स होगा, ये होगा वो होगा। खूब ऐसे बोलने पर गीता ने अपने पिताजी को समझाया कि नहीं पिताजी, मैं 12 करने के बाद मैं ये कोर्स करूँगी। तो जैसे ही गीता का 12th हुआ तो उसके बाद में गीता को ये कोर्स करना था। और फिर ये गीता ये कोर्स के लिए उसको काफ़ी पैसे चाहिए थे। पर अब गीता क्या करे, उनको पैसे का भी बंदोबस्त करना था। तो गीता ने 12 पास करने के बाद में, और 12 भी इतने अच्छे नंबरों से उसने पूरे कानपुर के अंदर किया था कि फर्स्ट डिवीज़न की गीता ही आई थी, फर्स्ट गीता ही आई थी अपने कानपुर के अंदर। तब गीता ने सोचा कि मैं आगे जो उसको कोर्स करना है उसको पैसे जुटाने थे और अपने पापा मम्मी की भी हेल्प करनी थी। गीता ने घर में बैठ करके ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, वो ट्यूशन कमाती थी, जिसके ट्यूशन के अंदर वो 3,000 रुपये कमाती थी। 500 रुपये वो खुद जमा करती थी, बाकी के 2,500 वो अपने पापा को देती थी ताकि पापा के थोड़ी बहुत हेल्प हो सके।
तब गीता धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी। अब उसको अपने कोर्स के लिए भी पैसे इकट्ठे करने थे, पर कोर्स के अंदर काफ़ी पैसे लगते थे। गीता भी ये सोच में पड़ गई कि मैं ये कोर्स कैसे करूँगी। तब जब थोड़ा बहुत पैसा गीता ने इकट्ठा किया और थोड़ा बहुत जो उनके पापा के पास में था, वो उसके पापा ने अपने गीता के कोर्स के अंदर लगाया। पर कहीं परिवार वाले मही जो थे वो सब ऐसे बोलने लगे, ये लड़की जाते है, इसके ऊपर तू क्यों अब पैसा लगा रही है, तो शादी करके चली जाएगी बाद में, और तुझे क्या देगी, ये तुझे कौन सा निहार करेगी, यही पैसा तेरे बेटे के लगा, ऐसा कर ऐसा कर। तो गीता को बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलने लग गए थे। गीता के पिताजी उस बात में आ गए, पर जो गीता की माँ थी वो जानती थी कि नहीं, मेरी बेटी है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी ही सही और कुछ ना कुछ करेगी। तो बस यही हुआ। गीता की जो माँ थी उसने अपने हस्बैंड को समझाया, और अपने हस्बैंड को समझाने के बाद में गीता का हौसला बढ़ा और गीता को वो कोर्स करने के लिए बोल दिया गया। गीता बहुत पढ़ने लगी थी। जहाँ उसको 12 घंटे पढ़ना था, वहाँ पर गीता अब 15-16 घंटे पढ़ती थी कि नहीं, मुझे इतनी कठिनाई है तो मैं कोर्स करने लगी हूँ, पर मैं ये पढ़ूंगी जरूर और मैं आगे तो बढ़ूंगी ही सही। तो फिर गीता ने यही किया। गीता ने बहुत अच्छे नंबरों से उस मतलब वो कोर्स का जो था 3 साल का, उस कोर्स को उसने बिल्कुल पूरा किया और बहुत ही अच्छे डिवीजन से गीता पास हुई। और वहाँ के जो लोग गीता के ऊपर उंगली उठाते थे कि ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसकी बस की बात नहीं, पर गीता ने उनको गलत साबित किया और उस कोर्स के अंदर वो जी हो पाई, को पास कर लिया। और अच्छा मतलब उस जो वो चाह रही थी गीता ने वो किया। या ये होने लग गया कि अब गीता ये सोचती थी कि मैंने कोर्स तो कर लिया है, अब उसको इसके बाद में सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करना था। और गीता ने जॉब के लिए अप्लाई भी किया और गीता की ये चीज़ें डिग्री दे करके उसको बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर नौकरी मिल गई। तो यही होता है कि कुछ भी हो, चाहे मैदान में हम लोग हार भी जाए, पर अगर मन में अगर आप लोगों ने ठान लिया कि हम हार चुके हैं, तो ध्यान रखना, तो आप हार ही जाओगे। अगर हम हार के भी मन में ये सोच लें कि हम हारे नहीं हैं और फिर उठेंगे, हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो आपको जिंदगी में कोई भी नहीं हरा सकता। ये जरूर आप ध्यान रखें इस बात का। अगर गीता के मम्मी पापा लोगों बागों की बातों में आकर के गीता को आगे पढ़ाते नहीं, कुछ करवाते नहीं, तो आप सोचिए फिर गीता का क्या होता। गीता की वही है कि 12वीं करने के बाद में उसकी शादी कर दी जाती और वो आगे बढ़ भी नहीं पाती। आज गीता ने अच्छी खासी जॉब हासिल कर ली और उसी से उनके पिताजी की वो काफ़ी उसने हेल्प करी। वापस से गीता ने अपने पापा को शॉप दिलवाई एक नई खरीद करके, ताकि उसके पिताजी भी घर पे बैठे अपने आप को बेकार नहीं समझे। और आज काफ़ी अच्छा मतलब गीता ने अपने परिवार अपने माँ बाप के लिए किया है। तो अगर हम जो लड़कियां होती हैं, अगर उनको आगे बढ़ने से नहीं रोका जाए ना, तो लड़कियां बहुत कुछ अपने परिवार अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है। हमारी ये सोच गंदी होती है कि हम लड़कियों को आगे पढ़ा करके क्या करेंगे, ये तो ससुराल चली जाएगी शादी करने के बाद में, और ये तो अपने ससुराल वालों को कमा करके देगी, हम इतना क्यों पढ़ाएं, हम इतना खर्चा क्यों लगाएं। ये माँ बाप अगर इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल से अगर राजी भी होते हैं ना, तो रिश्तेदार परिवार में जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ के लिए इन चीज़ों के लिए बोल देते हैं। तो कई माँ बाप इस चीज़ में आ जाते हैं और कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो नहीं अपनी बेटियों को सपोर्ट करते और आगे बढ़ाते हैं। और कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि बेटियों को नौकरी करने से, आगे कुछ कोर्स करने से मना करते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करा सकते, जो पैसा तेल में लगाया वही अगर बेटे में लगाएंगे तो वो हमको कमा के तो देगा, तू तो शादी करके अगले घर पे चली जाएगी। तो ये सोच बहुत गंदी है, क्योंकि ऐसी सोच हमें नहीं रखना है। हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना, आगे खड़ा करना है, ताकि अगर उनकी शादी भी हो जाए ना, तो उनके ऊपर कोई अगर ऐसा कुछ संकट आए, कुछ भी आए ना, तो वो खुद के ऊपर आत्मनिर्भर रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो ये है, लड़कियां अपने ये हो जाने के बाद अपने माँ बाप का भी पूरा पूरा ध्यान रखती है, शादी के बाद में भी अपने माँ बाप का ध्यान रखती है, परिवार का ध्यान रखती है और खुद के परिवार का भी ध्यान रखती है। तो हमें लड़कियों को आगे बढ़ने से, नौकरी करने से बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप की भी सहायता कर सके और वक्त आने पे अगर कुछ ऐसा हो तो वो अपने आप की भी सहायता कर सके। तो मेरे वीडियो में बस यही मैं आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको अच्छे से अच्छे कोर्स करवाने चाहिए, ताकि वो जीवन में कभी कोई ऐसा संघर्ष सामने आ जाए तो हर संघर्ष का वो सामना कर सकती है, ना वो घबराए। क्योंकि जब वो खुद जॉब करने लगेगी, खुद कमाने लगेगी, तो वो बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएगी और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी और वो खुद को खुद सपोर्ट कर लेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे
जुकाम लग गई है, तो बार बार मुझे जुकाम का सा वो हो रहा है। तो ये है, मैं हमेशा सोचती हूँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, पर खास तौर पे जो लड़कियां हैं ना, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाई के लिए पहले ही आज भी परिवार में है मना कर दिया जाता है कि क्या करेगी, ये होता है 50% आज भी होता है कि पढ़ के, और नहीं है तो हमारे जो जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ के लोग ही बोलने लग जाते हैं कि क्या करना है इसको, इतना पढ़ा लिखा के अगले को कमा करके देगी। आप लोगों को तो ये दिमाग में थोड़ भरने वाले भी कई लोग ऐसे होते हैं, पर कई ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ, उनको नौकरी करने से बिल्कुल मना मत करो, और अच्छे अच्छे कोर्स करवाओ, ताकि शादी के बाद में अगर उनको इन चीज़ों की जरूरत पड़ी तो वो अपने इन डिग्रियों के आधार पे नौकरी कर सके, आत्मनिर्भर बन सके और दो पैसे अपने लिए कमा सके और अपनी पहचान बना सके। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेट वीडियो लेकर कर आती रहूँगी, ताकि मेरे भारत देश के हर एक माँ बाप माता पिता मेरे इस वीडियो को देखें और मोटिवेट हो और अपने बच्चों को सपोर्ट करें। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।